Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6। इसका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर 4 का हमारे पास आज लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। एंड दिस लेक्चर consists of topic absorption of food and large intestine। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेसन में ये पढ़ा था कि फूड स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेस्ट होती है, और मैंने बताया था आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहाँ पर फूड की कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाती है, फूड कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लेक्चर को हम किस तरह से पढ़ेंगे, इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। वो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कंक्लूड दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स गेट इजेस्टेड और डेफिकेटेड। कि जो फूड आपकी इंसान की बॉडी में डाइजेस्ट हो चुकी है, अब वो किस तरह से ब्लड में जाएगी और ब्लड उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में। और दूसरी बात, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकी वो किस तरह से एज ए वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। तो आए हम इसको पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉपिक, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फूड जो है, हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारी की सारी डाइजेस्ट हो चुकी है। कुछ फूड जो डाइजेस्ट हो चुकी है अपने सिंपल पार्ट्स में, अब उसका ब्लड में जाना इंपॉर्टेंट है ताकि ब्लड उसे तमाम सेल्स तक पहुंचा सके। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुई वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कर जाएगी टुवर्ड लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हें बोलते हैं विलाई। Every small intestine contains a lot of finger-like projection known as villi, singular villus होता है। इसकी शक्ल कैसी होती है, आप लोग घर पे टॉवल यूज़ करते हैं, टॉवल के ऊपर जैसे रेशे निकले होते हैं, ये इसी तरह से इंटेस्टाइन के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको हम विलाई कहते हैं। विलाई के अंदर होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड जा रही है, ये ब्लड वेसल उस फूड के कंपोनेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर ये जो विलाय का जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी की मेन ब्लड वेसल से मिल जाती हैं। ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट्स में जाता है और फिर पूरी बॉडी को, ब्रेन को, लीवर को, हार्ट को, पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई जाती है और उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल्स के अंदर जाते हैं और सेल्स उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या उसको नए स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है उसमें एब्जॉर्प्शन होगी। द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। मैंने बताया अभी आपको। द विलाई वास्टली इंक्रीज द surface area of small intestine for the absorption of digested food। विलाय का ये फ़ायदा है कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाए। Each villus has blood vessel inside it. Digested food passes into blood through the walls of villi. The blood carries the digested molecules to all parts of body. Undigested food such as fiber, excess water, mineral, etc. passes into large intestine by peristalsis। So dear students, ये हम जो मैंने बोला उसी को बुक में लिखा हुआ है इंग्लिश की फॉर्म में कि जो फूड डाइजेस्ट होगी है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाएगा बाय पेरिस्टालसिस। अब ये आपकी बुक में डायग्राम दी गई है। ये लोअर हमारे पास वॉल है इंटेस्टाइन की और उसके ऊपर ये विलाए बाहर निकले हुए हैं। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा, टॉवल को देखेंगे, टॉवल के ऊपर जो रेशे बाहर निकलते हैं ये उसी तरह की एक स्पाइनी अपीयरेंस हमें दिखती है। और देखिए विलाय के अंदर ब्लड वेसल को भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ब्लड वेसल यहाँ पर
तमाम की तमाम डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करेगी और यहाँ से लेकर उसको तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाएगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन डियर स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ही जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ वाटर कुछ मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में हो सकती है, और यहाँ से जो फूड है वो एज ए वेस्ट लास्ट पार्ट में रेक्टम में स्टोर होगी। रेक्टम से फिर उसको एनएस के थ्रू बाहर भेजते हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम। Large intestine. Some substances like plant fibers cannot be broken down. The undigested food passes from small intestine into large intestine. The large intestine is much shorter and wider than the small intestine. अब ये इम्पॉर्टेंट है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तकरीबन 20 से 25 फीट उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ उससे कम है, लेकिन हम इसको फिर लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाइडर है, ये ज़्यादा चौड़ी ज़्यादा खुली होती है, इसका जो होल साइज़ है वो बड़ा होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो उसका होल साइज़ है वो नैरो होता है। दैट्स वाई इस होल साइज़ की वजह से, इनकी लेंथ की वजह से नहीं, इनके होल साइज़ की वजह से इनको हम स्मॉल और लार्ज कहते हैं। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मच शॉर्टर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे फिगर में शो किया गया है। तो ये इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे आप देखें डायग्राम में अपेंडिक्स का जिक्र किया गया है। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ही एक स्ट्रक्चर जोड़ा होता है जिसका एपरेंटली अभी तक ये साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, इवन नुकसान है। सम टाइम अपेंडिक्स की वजह से बॉडी में बहुत सीवियर पेन होती है, उसका इलाज है कि अपेंडिक्स को काट देते हैं बॉडी से, और उस बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ता। द वेस्ट मटीरियल स्लोली मूव्स थ्रू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 hours. The first part of large intestine absorbs liquid and salt. अब इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिस मैंने कहा, इसके शुरू में ही वाटर और मिनरल्स वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ये समझिएगा, ये सारे के सारे वेस्ट है, लेकिन इस वेस्ट में से भी जो काम की चीज़ें हैं वाटर है और मिनरल्स है। अगर बॉडी चाहे तो इनको ब्लड के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट, द सेकेंड पार्ट रिमूव्स मोर वाटर। दिस प्रोसेस टर्न्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड। तो जो वेस्ट मटेरियल था उसमें से वाटर काफ़ी सारा एब्जॉर्ब हो गया, वो जो चीज़ पहले सॉलिड थी, लिक्विड थी, अब वो बन गई है सॉलिड। द लास्ट पार्ट कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम डियर स्टूडेंट इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर हो सकता है। द लास्ट पार्ट कॉल्ड रेक्टम इज़ अ होल्डिंग एरिया फॉर वेस्ट। होल्डिंग एरिया मीन यहाँ पर वेस्ट रह सकता है थोड़ी देर के लिए। फ्रॉम देयर द वेस्ट पासिस आउट of the body through anus. The removal of undigested matter from the body is called defecation or egestion. So dear students, rectum के में फूड कुछ देर के लिए स्टोर होगी और वहाँ से फिर हमारी बॉडी को जो है वो पैगाम जाएगा कि दे इज़ नीड टू गो टू वॉशरूम, डेफिकेशन के लिए, फीसिस के लिए। तो लास्ट में लिखता है वो डेफिकेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ डेफिकेशन, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डेफिकेशन और व्हाट इज़ इजेशन। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इन सॉलिड फॉर्म इज़ नॉन एज डेफिकेशन और इट इज़ नॉन एज इजेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से बुक से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ताकि आप इससे आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।